सतमंजु मुनि मंडली मध्यसीय रघुचंद ज्ञान सभा जन तनु धरे भगति सच्चिदानंद सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गन पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई बचन सपेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जिय जाने बंधु स्नेह सरस ही ओरा उत साहिब से बाबस जोरा मिल न जाई नहीं गुदरत बनई सुकवि लखन मन की गति भनई रहे राखी सेवा पर भारू चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू कहत सप्रेम नाई महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथा उठे राम सुनि प्रेम अधीरा कहूँ फट कहूँ निसंग धनु तीरा बरबस लिए उठायुर लाए कृपा निधान भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। भगवान श्री रामभद्र और श्री किशोरी जी तथा वात्सल्य में शरणागत वत्सल गुरुदेव परम पूज्यपाद श्री राम किंकर जी महाराज की कृपा के फलस्वरूप यह अवसर बना जब आपके समक्ष आकर 5 दिनों तक एक अनंत चरित्र को सीमित बना करके भरत चरित्र तो अनंत है, प्रेम अमी मंदर बिरह भरत पयोधि, भरत जो है समुद्र है, उन समुद्र का जो मंथन किया जाएगा उसके थोड़े से रूप में संक्षेप में आपके समक्ष कुछ चर्चा की जाएगी। ऐसा सुयोग प्रभु की कृपा से बना। कोई भी सुयोग जो है बिना किसी माध्यम के संभव नहीं होता है। हमारे महर्षि के और ठाकुर जी के विशेष कृपा पात्र परम सम्माननीय आदरणीय श्री बसंत कुमार जी बिरला और श्रीमती माँ जी श्रीमती सरला जी बिरला के सौजन्य से और आग्रह से ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष प्रभु कृपा से चलता आ रहा है। अभी 4 बजे तक उनके प्रवचन में आने की बात थी, वो तैयार थी। संयोग से शारीरिक कुछ अस्वस्थता के कारण वे नहीं आ सकी। आइए, अभी अभी आपने आदरणीय श्री श्रीकांत जी मंत्री से बड़ी विद्वत्तापूर्ण शब्दों में रामचरितमानस की महिमा सुनी। निश्चित रूप से उन्होंने जैसा कहा, बिना सत्संग के भक्ति संभव नहीं है और सत्संग जो है भगवान की कृपा के बगैर संभव नहीं होता है। रामचरितमानस में कहा गया, अति हरि कृपा जाहि पर होई। सत्संग में कौन व्यक्ति आता है? उन्होंने कहा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देई एहि मार्ग सोई। उसी व्यक्ति का पैर सत्संग की दिशा में पड़ता है जिस पर प्रभु की कृपा होती है। नहीं तो ना आने के लिए इतने कारण बन जाते हैं। गृह कार्य नाना जंजाला तई अति दुर्गम शैल विशाला। ये पहाड़ कितने। घर से जब व्यक्ति निकलने चलता है, यहाँ आने के बाद भले ही उसको लगता हो कि आकर के अच्छा किया, लेकिन यहाँ ना आने से पहले जब घर से चलता है तो निश्चित रूप से न जाने कितने कार्यों की व्यवस्था ऐसी होती है कि व्यक्ति को लगता है कि कार्य पहले किया जाए कि सत्संग में चला जाए। तो जब प्रभु की बहुत कृपा होती है, महती कृपा किसी के ऊपर होती है,
तब व्यक्ति की बुद्धि ऐसी होती है कि वो सत्संग की दिशा में बढ़ता है। तो आइए अब हम कथा के उस विषय में प्रवेश करें जिसकी चौपाइयाँ अभी मैंने आपके समक्ष पढ़ी। भरत जी महाराज का चरित्र समुद्र की तरह है और समुद्र में छुपे रत्नों की तरह उनके गुण हैं। और लक्ष्मण जी का चरित्र जो है वो आकाश की तरह है। जैसे आकाश में सारे ग्रह नक्षत्र रात्रि काल में आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं, लक्ष्मण जी की सेवा के माध्यम से उनके चरित्र को समझ पाना बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मण जी एक ऐसे पात्र हैं कि भगवान के पूरे अवतार में प्रारंभिक काल से लेकर के जन्म से लेकर के लीला संवरण तक अगर कोई पात्र निरंतर भगवान के साथ में रहा तो वे श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। लेकिन भरत जी महाराज निरंतर साथ में भले ही ना रहे हों, लेकिन भरत जी महाराज की जो भावना है वो भाव से साथ में रहे और लक्ष्मण जी महाराज भाव और शरीर दोनों से साथ में रहे। भरत जी महाराज इतने संकोची कि कभी भगवान की ओर अपना मुख उठा करके कभी बात ही नहीं करते हैं। भरत जी को समझ पाना रामचरितमानस में बड़े से बड़े लोगों के लिए भी संभव नहीं हो पाया। यहां तक कि गुरु वशिष्ठ जी महाराज जो धर्म के पुरोधा हैं, वो भी भरत जी महाराज को प्रारंभ में ना समझ करके जब तक वे चित्रकूट से भगवान के पास से नहीं लौट आए तब तक भरत जी महाराज का जो व्यक्तित्व है, जो उनका भावपूर्ण विग्रह है, जो उनकी मनोदशा है, जो उनकी भावधारा है, उसको वशिष्ठ जी महाराज भी नहीं समझ पाते, दशरथ जी महाराज भी नहीं समझ पाते, और यहां तक कि उनकी जननी, उनकी सगी मां कैकेयी जी भी अपने ही पुत्र की भावना को नहीं समझ पाती। अगर कहीं कैकेयी जी अपने पुत्र की भावना को समझती होती या समझ पाती होती तो कभी ऐसा आग्रह महाराज दशरथ से वे कभी कर ही नहीं सकती थी कि प्रातः काल मुनि बेश धरि जो न राम बन जाहि, मोर मरण राउर ऐस नृप समझो मन माही। 14 वर्ष का वनवास भगवान के लिए मांगा और भरत जी के लिए राज्य मांगा। अगर उन्होंने भरत जी की भावना को ध्यान में रखा होता या तनिक भी उनको समझा होता तब कभी कैकेयी जी ऐसी बड़ी गलती नहीं कर सकती थी। रामचरितमानस में तो नहीं, लेकिन हमारे महर्षि कहते थे, अन्य पुराणों में उन्होंने पढ़ा कि भरत जी महाराज जो हैं भगवान को प्रकट करने के लिए प्रारंभ से ही विवाह के पश्चात अपने ननिहाल चले गए। कई बार लोग पूछते हैं कि कैकेयी जी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? 13 वर्ष का मांग सकती थी, 12 वर्ष का मांग सकती थी, 16 वर्ष का मांग सकती थी, 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? तो पुराणों में कथा आती है कि भरत जी महाराज 14 वर्ष तक ननिहाल में रह गए थे। 14 वर्ष लगातार अपने नाना के यहां 14 वर्ष के लिए चले गए थे। और 14 वर्ष तक क्यों चले गए? वो इसलिए चले गए कि वो चाहते थे भरत जी महाराज कि किसी प्रकार से लोगों की दृष्टि से मैं ओझल हो जाऊं और हमारे भैया श्री राम के गुण जो हैं अयोध्या के नागरिकों के सामने आए। और कहीं न कहीं भरत जी महाराज को ये बात पता थी कि हमारे नाना जी ने
दशरथ जी से, हमारे पिताजी से एक वरदान मांगा है, एक अनुबंध किया है। और क्या अनुबंध किया है कि मेरी बेटी का जो पुत्र होगा वो ही अयोध्या को सम्राट देगा, अर्थात मेरी बेटी के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वही अयोध्या के राज्य पर बैठेगी। यदि आप ऐसा वचन दे दें, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आप लोग तो निरंतर यहाँ सत्संग करते रहते हैं, कैकेयी जी के विवाह का प्रस्ताव जो है महाराज कैकेयी की ओर से दशरथ जी के पास नहीं गया था, अपितु दशरथ जी महाराज की ओर से ही प्रस्ताव रखा गया था। और जब दशरथ जी की ओर से प्रस्ताव रखा गया, परिणाम क्या हुआ? जब उन्होंने अपनी ओर से प्रस्ताव रखा गया और कैकेयी जी के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होकर के दशरथ जी महाराज ने प्रस्ताव रखा, तब महाराज कैकेयी ने अनुबंध लगा दिया। क्या अनुबंध लगा दिया? बोले मैं विवाह तो कर दूंगा, लेकिन विवाह में एक शर्त रहेगी। क्या शर्त रहेगी? बोले मेरी पुत्री के पेट से जो संतान उत्पन्न होगी, जो पुत्र उत्पन्न होगा, वही अयोध्या का उत्तराधिकारी होगा। दशरथ जी महाराज ने सोचा कौशल्या जी के द्वारा तो कोई अभी तक पुत्र संतान हुई नहीं है, सुमित्रा जी के द्वारा भी कोई संतान नहीं हुई, अब हमें ये वचन दे देने में क्या हानि है? उन्होंने वचन दे दिया। और विचित्र बात है, चाहे आप रामचरितमानस को पढ़ें, चाहे आप महाभारत को उठा करके पढ़ें, चाहे अन्य पुराणों को पढ़ें, यदि आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो आपको ये विडंबना विचित्र दिखाई देगी। अच्छे से अच्छे ज्ञानी लोग, जितने राजाओं का वर्णन पुराणों में किया गया है, सब के सब ज्ञानी हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन अच्छे से अच्छे ज्ञानी लोग भी, अच्छे से अच्छे शिक्षित लोग भी, समझदार लोग भी कभी कभी अपने जीवन में कैसी त्रुटि कर बैठते हैं जिसका परिणाम किसको भोगना पड़ता है? उनकी गलती के मूल में चाहे जो कारण हो, चाहे सौंदर्य की आसक्ति हो, चाहे कोई और कारण हो, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाला समाज है, उसको उस गलती का परिमार्जन करना पड़ता है, उसको भुगतना पड़ता है। और जब तक कि भरत जी जैसे महापुरुष समाज में जन्म ना लें, तब तक निश्चित रूप से समाज में जो जो घटनाएं आप पढ़ते हैं, शांतनु के जीवन में आप देख लीजिए। महाराज शांतनु ने भी जब गंगा जी के सौंदर्य पर वो आकृष्ट हुए तो गंगा जी से उन्होंने विवाह करने का प्रस्ताव किया। तब गंगा जी ने भी उसी समय उनको कह दिया कि मैं आपके साथ विवाह करूंगी, लेकिन विवाह के पश्चात में जो भी कार्य करूंगी आप उसमें मुझे बीच में टोकेंगे नहीं, और टोकेंगे तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। अगर आप तैयार हो इसके लिए तो मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूं। शांतनु ने विवाह कर लिया। और आप अच्छी तरह परिचित हैं, जो अष्टवसु के रूप में जो 8 पुत्र थे, उसमें 7 पुत्रों को गंगा जी में बहा दिया, और 8वें वसु जो भीष्म पितामह के नाम से देवव्रत थे पहले और बाद में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके रूप में जो 8वें संतान बची, उन्होंने भी जो परिस्थिति बची, कौन सी परिस्थिति बची? कौन सी परिस्थिति ऐसी आई शांतनु के जीवन में जब गंगा जी उनको छोड़ करके चली गई और 8वें पुत्र को बहाने के लिए गंगा जी चली तो उन्होंने टोक दिया, क्या आप ये क्या कर रही हैं अन्याय? मैं 7 बार आपको नहीं रोक पाया, लेकिन 8वीं बार उन्होंने कहा मैंने आपको पहले ही वचन ले लिया था। ये वचन ले लेना और वचन दे देना, ये बहुत ही खतरनाक बात होती है, ध्यान रखिएगा। प्रेम में अनुबंध नहीं होता है, ध्यान रखिएगा।
प्रेम में कोई व्यक्ति यदि आपसे वचन ले तो हमारे और आपके लिए ये पुराणों की कथा क्यों कही जाती है? उद्देश्य क्या है कथा का? कथा का उद्देश्य केवल एक ही होता है। सत्संग क्यों होता है? कि जो पुराणों में घटनाएं हुई हैं उसमें जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां हमारे जीवन में ना हो, ये तो उद्देश्य है। अगर अपने जीवन में उससे कोई शिक्षा नहीं मिल सकती है तो कथा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या कथा आती है? जब उन्होंने रोक दिया तो देवव्रत को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया शांतनु ने, और थोड़े दिनों के बाद सत्यवती के रूप पर मोहित हो गए। जब सत्यवती के रूप पर मोहित हुए, अब यही देखिए, एक विवाह हो चुका है, एक बार वचन दे करके गलती कर चुके हैं, लेकिन इसके पश्चात भी विचित्र बात है। हमारे महाराज जी एक बात बहुत बढ़िया कहते थे, बोले मनुष्य की परिभाषा मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। हमारे गुरुदेव श्री रामकिंकर जी महाराज कहते थे, कथा में भले ही कभी उन्होंने शायद ना कहा हो या ना छप पाया हो, लेकिन महाराज जी ने एक बार कमरे में कहा था, जब मैं उनकी सेवा कर रहा था, महाराज जी ने कहा, मनुष्य माने जो अपने इतिहास से कभी ना सीखे, उसी को मनुष्य कहते हैं। मनुष्य माने जो अपने इतिहास से कुछ भी शिक्षा ना ले सके, रोज सुनता है, रोज समझता है, रोज पढ़ता है, लेकिन जब करेगा तो वही वाली गलती दोबारा से हो जाएगी। आश्चर्य की बात है, वही अनुबंध गंगा के साथ एक बार घट चुका था शांतनु के जीवन में, लेकिन शांतनु जी जो हैं वही गलती सत्यवती के साथ फिर करने जा रहे हैं। अब आप जरा देखें, महाभारत के रूप में द्रौपदी को या फिर दुर्योधन को कारण बता देने वाले तो बहुत से आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप मूल में कारण अगर देखें वो बुराई के रूप में बात नहीं है, लेकिन कारण रूप में तो है ही है। कारण रूप में कैसे है? सत्यवती से जब उन्होंने विवाह का प्रस्ताव किया तो सत्यवती ने कहा, आप हमारे पिताजी से चर्चा कर लीजिए, अगर पिताजी तैयार होंगे तो हमारा आपका विवाह हो जाएगा। शांतनु ने सत्यवती के पिता से प्रस्ताव किया, बस वही प्रस्ताव सत्यवती के पिता ने भी, जो महाराज कैकेयी ने अनुबंध लगाया था, वही वाला अनुबंध जो है सत्यवती के पिता ने भी लगा दिया। उन्होंने कहा, आपको एक वचन देना होगा, क्योंकि आपको एक पुत्र और भी है देवव्रत, और मैं जानता हूं, और आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन आपको एक वचन देना होगा कि मेरी बेटी के पेट से जो संतान जन्म ले ही हस्तिनापुर पर वही राज्य करेगी। उन्होंने सोचा कि मैं इतना बड़ा अन्याय देवव्रत के प्रति नहीं कर सकता। उन्होंने उस समय तत्काल तो वचन नहीं दिया, लेकिन बड़े निराश रहने लगे, बड़े क्षुब्ध रहने लगे, जीवन में जैसे कोई रस ही ना रहा हो। ऐसे नीरस जीवन जब व्यतीत करने लगे, तब देवव्रत ने अपने पिता शांतनु के पैर पकड़ करके पूछा कि पिताजी, आप इतने दुखी क्यों रहते हैं? आप बिल्कुल प्रसन्न नहीं दिखाई देते, कृपा करके मुझे बताइए आपके दुख का कारण क्या है। उन्होंने छुपा लिया। तब देवव्रत ने उनके मंत्री से, जो उनके साथ में गया था, मंत्री से पूछा कि पिताजी के दुख का कारण क्या है, पिताजी इतने रसहीन क्यों होते चले जा रहे हैं। तब उसने सारी कथा जो है सुनाई। जब सारी कथा उसने सुनाई तो देवव्रत ने जाकर के सत्यवती के पिताजी को वचन दिया कि आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी बेटी का विवाह हमारे पिताजी से कर दीजिए, और आप जब विवाह कर देंगे तो परिणाम क्या होगा कि मैं वचन देता हूं कि आपकी बेटी की जो संतान होगी वही हस्तिनापुर पर राज्य करेगी। उन्होंने कहा, आपके वचन पर तो मुझे विश्वास है, लेकिन जो इतिहास कहता है
कि व्यक्ति की बुद्धि बदलते देर नहीं लगती, इसलिए मुझे आपके पिताजी के ऊपर पूरा विश्वास नहीं है, कहीं उनको मेरा वचन याद ना रहे और वो आपके संतान को राज्य दे दें। तो उन्होंने कहा, मेरी संतान तो तब होगी ना जब मैं विवाह करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं विवाह नहीं करूंगा और आपकी बेटी की संतान जो है हस्तिनापुर पर राज्य करेगी। परिणाम क्या हुआ? उन्होंने जिस समय घोषणा की उस समय आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और उसी समय देवताओं ने उनका नाम रख दिया भीष्म। आप भीष्म हैं, आप देवव्रत नहीं हैं, आपने भीष्म प्रतिज्ञा की है और ऐसी संसार में कोई प्रतिज्ञा ना किसी ने की ना कोई कर सकता। भीष्म ने प्रतिज्ञा तो कर दी, लेकिन ध्यान रखिएगा, भीष्म ने जो ही प्रतिज्ञा की, एक ओर तो प्रतिज्ञा हुई और दूसरी ओर महाभारत होने का बीजारोपण हो गया। ये महाभारत होने का बीजारोपण किस दिन हुआ? वो उसी दिन हुआ जिस दिन भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। भीष्म ने अपना त्याग तो कर दिया, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने त्याग कर दिया है, महत्वपूर्ण ये है कि जो त्याग किया गया उसके पीछे जिसके कारण आपने त्याग किया उसकी भावना क्या थी। ये महत्वपूर्ण बात है और ये बात जब तक भरत जैसे महापुरुष नहीं होते हैं तब तक के बाद समझ में नहीं आ पाती, तब तक उसको क्रियान्वित करने वाला कोई महापुरुष जैसे भरत जैसे चरित्र, भरत जैसा चरित्र जो है, अब आप जरा कल्पना कीजिए, शांतनु ने प्रतिज्ञा कर ली और किसके लिए प्रतिज्ञा कर ली? अपने पिता के लिए। और पिता के लिए प्रतिज्ञा क्यों कर ली? क्योंकि पिताजी काय के वश में थे? पिताजी काम के वश में थे, काम के वश में थे। तो उन्होंने पिताजी की आज्ञा ना मान करके या पिताजी के लिए उन्होंने त्याग ना करके उनकी उस वृत्ति के लिए त्याग कर दिया। परिणाम क्या हुआ? जब वशिष्ठ जी महाराज भरत जी से ये आग्रह करते हैं कि आप जो है राज्य ले लीजिए और भरत जी महाराज मना करते हैं, तब वे क्या कहते हैं? परशुराम। अब देखिए, गुरु जी जैसे महापुरुष, धर्म के पुरोधा, जब बड़े से बड़े लोग भी, ये पुराणों की कथाएं इसीलिए होती हैं, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदध घन साधु, सूझई राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जय खानिक। ध्यान रखिएगा, ये पुराण जो है ना, क्या कहा? बोले सुमति हृदय, सुमति जो है उसकी बुद्धि होनी चाहिए। सुमति बुद्धि जब होगी तब वेद पुराण उदध घन साधु। ये वेद पुराण जो हैं ये समुद्र हैं। वेद पुराणों की कथा को यदि आप स्वयं उठा करके ग्रंथों को पढ़ लें कि हम कथा में नहीं जाएंगे, हम तो पुराणों को खुद ही पढ़ लेंगे घर में बैठ करके, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा, लेकिन संपूर्ण लाभ नहीं होगा। उसका कारण क्या है? पुराणों में ना जाने कितनी ऐसी कथाएं आती हैं जिनको पढ़ करके व्यक्ति का मन खराब हुए बगैर नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पुराणों की कथा पढ़ करके यदि मन खराब होता है तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि पुराणों की कथा खराब है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारा और कथा समझ में आती नहीं है, इसलिए व्यक्ति को लगता है कि पुराणों में कथाएं ऐसी ढपोल संग किताब भरी पड़ी हैं कथाएं, क्या जरूरत है कथाओं को लिखने की। लेकिन कथाएं इसलिए लिखी गई हैं कि बोई बोई घटनाएं जो हैं वो हमारे जीवन में आती रहती हैं कि नहीं। भूतकाल में जो घटनाएं हुई, हमारे महाराष्ट्र से किसी ने पूछा था एक बार, त्रेता युग में भगवान श्री राम हुए, उस समय रावण भी हुआ, उस समय कुंभकर्ण भी हुआ, उस समय मेघनाद भी हुआ। आज तो ना रावण है, ना कुंभकर्ण है, ना मेघनाद है, तो आज कथा की क्या आवश्यकता है?
महाराज सिंह ने कहा कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद शरीर रूप में भले ही ना दिखाई दे रहे हों, लेकिन ध्यान रखिएगा वो अंतर रूप में, वृत्त के रूप में तो हमारे अंदर है ही ना। जब वृत्त के रूप में मेघनाद रहेगा, कुंभकर्ण रहेगा और मोह रूप में रावण रहेगा, तो महाराज सिंह ने विनय पत्रिका की वो पंक्ति दोहरा करके बताई, बोले मोह दशमौली तद भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्रामहारी। बोले मोह अगर आपके जीवन में और हमारे जीवन में है तो समझ लीजिए रावण आज भी है। और मोह का तात्पर्य क्या होता है? जानना माने ज्ञान। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। जानना माने ज्ञान और ना जानना माने अज्ञान। या तो कोई जानकार व्यक्ति होता है, समझदार होता है, या नासमझ होता है। बोले जानना माने ज्ञान और ना जानना माने अज्ञान। और जानते हुए भी अनजाने जैसा व्यवहार करना, उसी को कहते मोह। कितनी बड़ी बात है। जो बातें कथा में कही जाती हैं, हम यदि आपसे पूछें या आप हमसे पूछें कि क्या ये बातें हमें मालूम नहीं है क्या, तो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो व्यक्ति ये कहे कि हमें नहीं मालूम है। सब लोग इतना सत्संग करते रहते हैं, लोगों को मालूम है। तो सत्संग की आवश्यकता क्यों है? बार बार सत्संग क्यों करना चाहिए? बार बार सत्संग इसलिए करना चाहिए कि जो चीज हम बुद्धि से स्वीकार करते हैं वो चीज जो है वो याद होती है और मिट जाती है, और जो चीज हम हृदय से स्वीकार करते हैं वो हमारे चित्त में बैठ जाती है। विचित्र बात है, संतों के जाने के बाद किसी से पूछा जाए कि उन्होंने तीसरे दिन क्या कहा, चौथे दिन क्या कहा, पहले दिन क्या कहा, तो हो सकता है कि अधिकांश लोग शायद ना बता पाएं। लेकिन विचित्र बात है, किसी ने आपको गाली दी और किसी ने आपकी आलोचना की, ये अगर आपसे 10 वर्ष के बाद भी पूछा जाए तो आपको याद रहता है कि इस व्यक्ति ने मुझे गाली दी थी। कौन सी गाली दी थी, उस समय क्या कपड़े पहना हुआ था, वो कहां पर खड़ा हुआ था, उसका कारण क्या है मालूम है? सत्संग हम सुनते हैं बुद्धि से, और बुद्धि से स्वीकारा हुआ सत्य जो है वो आएगा और निकल जाएगा। और बुरी बातें जो होती हैं वो हम सुनते हैं हृदय से,